आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच, जितना इंपॉर्टेंट ये मैच लखनऊ और दिल्ली के लिए है उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच ये आरसीबी के लिए है। क्योंकि अगर आरसीबी सीएसके को हरा देती है लास्ट मैच में और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों में से एक मैच हार जाता है तो आरसीबी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर देगा, क्योंकि लखनऊ का रन रेट जो है वो उतना बेहतरीन नहीं है। अगर लखनऊ दोनों मैच अपने आखिरी के जीत जाती है तो आरसीबी जो है वो आईपीएल से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। तो इसीलिए ये आरसीबी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैच कल का। और साथ ही अगर दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है तो उसको ये मैच हर हाल में जीतना पड़ेगा, और वो भी बड़े अंतराल से। अगर ये बड़े अंतराल से इस मैच को जीतता है उसके बाद दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा दिल्ली को पहुंचने के लिए। लेकिन दिल्ली का 90% जो है वो अब इस टूर्नामेंट से बाहर होना लगभग तय है। दोनों टीमों की बात की जाए तो दिल्ली जो है वो हालिया फॉर्म अच्छी है, लेकिन ऑन द पेपर जो है वो 4 में से 3 मैच लखनऊ जीत चुकी है, दिल्ली को हरा चुकी है। तो यहाँ पे लखनऊ जो वो ऑन द पेपर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मैं ड्रीम 11 की बात करता हूं तो आप यहाँ पे विकेटकीपर के बल्लेबाज निकोलस पूरन, केएल राहुल और ऋषभ पंत को ले सकते हो। वो ऋषभ पंत जो है वो आपको खेलने वाले हैं इस मैच में। लास्ट मैच में उनको बैन लगा था। वही बात करें बल्लेबाज की तो जैक फ्रेजर कमाल की फॉर्म में, इनको रखिए। और ट्रिस्टन स्टब्स को। ऑलराउंडर की बात करें तो मार्कस स्टोइनिस और अक्षर पटेल के साथ जाइए। और बॉलिंग की बात करें तो कुलदीप यादव और खलील अहमद दिल्ली की तरफ से, और लखनऊ की तरफ से रवि बिश्नोई और नवीन उलक को अपनी टीम में रखिए। ये 11 खिलाड़ी हैं। और कैप्टन की बात करें तो जैक फ्रेजर को कैप्टन और वॉइस कैप्टन जो है वो मार्कस स्टोइनिस को बनाइए। बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। बैकअप के तौर पर आप जो सब्स्टिट्यूट रहते हैं आप रख सकते हो मुकेश कुमार को दिल्ली की तरफ से, और दूसरे खिलाड़ी आप शाही होपे को रख सकते हो। लखनऊ की तरफ से नवीन उलक को आप बल्लेबाजी में रख सकते हो। लेकिन अगर आपको बैकअप में कोई खिलाड़ी लेना है तो आप यश ठाकुर को भी ले सकते हो। मोहसिन खान है आपके पास, और भी कई खिलाड़ी जो है वो बेहतरीन है। करुणाल पांड्या को भी आप बैकअप के तौर पर रख सकते हो। तो ये ड्रीम 11 प्रेडिक्शन जो है वो मेरी तरफ से आपको रहेगी। कैप्टन डेफिनेटली जैक फ्रेजर और वाइस कैप्टन मार्कस स्टोइनिस को बनाइए, क्योंकि दिल्ली का जो स्टेडियम है यहाँ पे जितने भी अभी तक आईपीएल मैचेस हुए हैं उसमें से मैक्सिमम टाइम जो है वो 200 प्लस स्कोर जो है वो बनाया गया है। तो कल के मैच में भी 200 प्लस स्कोर जो है वो बनेगा। और अगर ट्रिस्टन स्टब्स और जैक फ्रेजर कल चल गए तो 250 बनना जो है वो बिल्कुल भी उसमें हम संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेजर ने जिस तरह से आरसीबी के खिलाफ खेला था 8 गेंदों में 21 बना दिए थे। उसके बाद ये दोनों खिलाड़ी जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं रन आउट हुए थे। अगर ये रन आउट नहीं हुए होते तो शायद आज नतीजा कुछ और होता। वही मार्कस स्टोइनिस जिस तरह से बैटिंग करता है वो भी कमाल है। तो आप जो भी इन खिलाड़ियों को अपनी ड्रीम 11 में रख सकते हो। और दिल्ली की पिच जो है वो बिल्कुल बैटिंग के फेवर में, अभी तक 200 प्लस स्कोर यहाँ पे बना है। तो आप जो है वो बल्लेबाज के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। कल केएल राहुल भी यहाँ पे बेहतरीन बैटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। और प्लेऑफ की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स अगर दोनों मैच जीत जाता है तो ये आराम से क्वालिफाई कर लेगा, और फिर आरसीबी जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। भाई सीएसके की बात की जाए तो सीएसके को लास्ट मैच आरसीबी के खिलाफ हर हाल में जीतना है, और साथ ही अपना रन रेट भी इंप्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर लखनऊ क्वालिफाई कर जाता है, दोनों मैच जीतती है तो ये क्वालिफाई कर जाएगा। और साथ ही हैदराबाद एक मैच जीत लेती है तो वो भी क्वालिफाई कर देगा। और केकेआर और राजस्थान जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाई किया है, तो फिर सीएसके भी बाहर हो सकता है। इसीलिए सीएसके और आरसीबी के फैन यही दुआ कर रहे होंगे कि लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो अपना आखिरी मैच हार जाए और आराम से उनकी टीमें जो है वो क्वालिफाई कर लें। तो इसीलिए इस मैच के ऊपर सबसे ज्यादा नजर रहेगी आरसीबी और सीएसके के फैन की। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो ये लास्ट मैच बुरी तरह से हारे थे आरसीबी से, इसीलिए अब ये क्वालिफाई कर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आखिरी मैच जीत भी जाते हैं वो भी बड़े अंतर से जीतना पड़ेगा ताकि इनका रन रेट इंप्रूव हो जाए, और उसके बाद दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो फिलहाल अगर अभी प्लेऑफ में जो 2 टीमें दिख रही हैं वो सीएसके, आरसीबी और लखनऊ, इन तीनों में से ही कोई 2 पहुंचने वाली हैं, क्योंकि 3 जो है वो ऑलरेडी पहुंच जाएंगी। केकेआर क्वालिफाई कर चुकी है, और बाकी राजस्थान भी क्वालिफाई करने वाली है, और हैदराबाद भी क्वालिफाई कर जाएगी।